Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So in this video, I'm going to share my point of view on a very specific topic, which is you already know now on my thumb. Like we don't have that much of time right now because the January has ended already. So यहाँ पे सिनेरियो ये क्रिएट होता है कि बहुत से एस्पिरेंट्स के माइंड में ये हो गया है कि 2026 का पहला महीना तो जा चुका है, फरवरी स्टार्ट हो गया है, एंड इफ यू आर टारगेटिंग 2026 देन हाउ कैन वी क्रैक द एग्जामिनेशन। सो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स बिगिन। एंड अगर मैं सच बोलूँ तो जनवरी का चला जाना फेलियर नहीं होता है। एंड इफ़ यू आर टारगेटिंग द 2026 एग्जामिनेशन, सो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आपके पास उतना टाइम है, क्योंकि एक महीना जाना, हाँ साल नहीं है पर महीने तो हैं जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड उस अभी से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं, यू हैव दैट मच ऑफ टाइम वेयर यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ वेरी इजीली। तो आप, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जो रिजल्ट हैं वो डिसाइड कैलेंडर से नहीं होते हैं, वो होते हैं कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन के। मैं अपने हर एक वीडियो में इस चीज़ को मेंशन करती हूँ। ओके, सो फरवरी से भी अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपके पास बहुत टाइम है कि अगर मतलब मैं तो जनरली बहुत फरवरी से भी करते हो टारगेट, तो शुरुआत करने का बहुत अच्छा आपके पास टाइम है। एंड जो लेट स्टार्टर का जो मेन रीज़न है, जो मेन मुद्दा है, उसमें ये है कि आप ऐसा सोचते हो कि टाइम निकल चुका है, सिलेबस आपको बड़ा लगने लगता है, एंड उसके बाद से आपको अगला इंसान आपसे आगे लगने लगता है कि या वो मुझसे ज़्यादा आगे है। तो एक बात याद रखना, रिमेंबर वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। देखो, जो लोग आपको आज आगे लग रहे हैं ना, वो लोग भी बीच में गिव अप कर देते हैं, एंड दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स। तो जो दिखता है ना वही रुकता है। और अगर मैं बात करती हूँ एक सही अप्रोच की, अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हो, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि, और अगर आज से स्टार्ट कर रहे हो तो एक चीज़ क्लियर रखना, पहले पूरा सिलेबस पे मत भागो, इकट्ठे अगर कवर करोगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है। बेसिक से स्टार्ट करो, धीरे धीरे टाइम दो, उसको समझो कि एक सब्जेक्ट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। द सेकेंड थिंग विच इज़, सारे एग्जाम्स को मत टारगेट करो कि मतलब बैंक का भी दे दूंगा, एसएससी भी दे देंगे, ये दे देंगे, नहीं, क्यों देना है। जिस जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप जाओ, एंड देन उस पर 100% दो। हाँ, ये कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टारगेटिंग द बैंकिंग एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे आप ये कर सकते हो कि सर, जैसे एक बैंकिंग एग्जामिनेशन ऐसा होता है ना कि अगर आप एक चीज़ पूरा कवर करते हो, एक पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो, एसबीआई का फॉर एग्जाम्पल, तो आप 4-5 एग्जाम, 6 एग्जाम ऐसे दे देते हो। और अभी इंश्योरेंस और वो सारी चीज़ें तो मैं इंक्लूड ही नहीं कर रही हूँ, जो मतलब हर साल फिक्स्ड होते हैं, मैं बस उनको बता रही हूँ। जैसे आईबीपीएस क्लर्क भी हो गया, आरआरबी क्लर्क भी हो गया, एसबीआई क्लर्क भी हो गया, एसओ की अलग अलग वैकेंसीज आती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एंड द थर्ड थिंग, परफेक्ट प्लान का वेट ना करो। परफेक्ट प्लान का वेट करोगे तो फिर कभी आपका सिलेबस प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। और डेली 2 to 3 आवर्स कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन के साथ तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जब डेली बेसिस पे करोगे तो फिर आपकी जो है अंडरस्टेबल क्लियर हो जाएगी। एंड जनवरी मिस हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये मंथ मिस हो जाता है ना, तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम जो है वो कैलेंडर में नहीं है या टाइम में नहीं है, ये आपकी प्रायोरिटी पे मैटर करती है। क्योंकि इफ़ यू आर टारगेटिंग दिस ईयर, so you must have to focused on it properly with full of consistency and discipline as well। अगर सोचो ये ईयर पूरा आपके एफर्ट्स में अगर निकल जा रहे हैं, तो अगर 2026 के लास्ट में 27 के स्टार्टिंग में आएगा तो उस समय सिर्फ रिजल्ट आपको याद रहेगा, ये नहीं याद रहेगा कि आपने जनवरी वेस्ट किया या जनवरी से शुरुआत की, चाहे फरवरी। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो उस समय आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि मैं आपने जनवरी वेस्ट किया, आपके दिमाग में सिर्फ यही होगा कि भले ही फरवरी से स्टार्ट लेकिन किया तो उसका एटलीस्ट रिजल्ट जो था वो पॉजिटिव आया, वो अच्छा आया। क्योंकि आपके एफर्ट्स नहीं मैटर करते हैं उस टाइम पे, जो जितना आपको फ़र्क पड़ता है आपके रिजल्ट से। ठीक है, तो अभी भी देर नहीं हुई है। परफेक्ट टाइम का मतलब, देखो ये नहीं दिमाग में रखना है कि जब जागो तब सवेरा, ऐसा नहीं होता है। टाइम जो चला गया वो आपके पास वापस नहीं आना है, तो आपको क्यों वेस्ट ही करना है। आप यूटिलाइज करो उसको, आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, ताकि कहीं से भी आपको छोड़, मतलब कहीं से भी आप बचो ना। जैसे ये सब चीज़ें नहीं दिमाग में कि कैटेगरी क्या है, कट ऑफ क्या, क्यों करना है। आपको अपना 100% देना है और सबको 100% ही देना है। दैट्स इट, नो मैटर इन विच कैटेगरी यू विल बिलोंग, नो मैटर। आप जान गए जनरल का कट ऑफ ज़्यादा आता है तो आता है, आपको देना है, करना है, वैसे ही आपको जॉब देनी है। एंड ये मिथ तोड़ना है कि
गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलना बहुत मुश्किल है। एक निकल जाए वो भी गनीमत है, चाहे 5 साल में निकल जाए तो भी गनीमत है। नहीं, आपको जब भी देना है 100% के साथ देना है। एंड किस चीज़ का डर? छुपाना ही क्यों है आपको? दे रहे हो, नहीं निकला, नहीं निकला, निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, फ़र्क सिर्फ़ आपको पड़ता है, आपके पेरेंट्स को पड़ता है, ना कि आपकी सोसाइटी को, ना और किसी और को। ओके, एंड या वंस अगेन मैं आपको बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अभी भी टाइम है। अभी आपकी जो भी एग्ज़ामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या फिर कोई भी प्रिपरेशन हो, तो उसका अगर आप ड्रीम देख रहे हो, तो टुडे इज़ अ परफेक्ट डे फॉर अस। ओके, जनवरी गया तो क्या हो गया, पर मौका तो आज भी है ना अपने पास। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड या लेट्स सही, पर रुकना मत। ओके, yeah, here I would like to end my words with very beautiful line which is telling about सही टाइम कैलेंडर नहीं तय करता है. The correct time is when you decide something to do. Okay, so be focused, be disciplined and stay consistent. Okay, thank you. And yeah, most importantly, do like and subscribe my channel for watching like more this kind of videos. Okay, thank you.